हेलो फ्रेंड्स, जब आप किसी व्यक्ति की आदत या किसी व्यक्ति की प्रकृति या उसकी हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम लोग हैबिचुअल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आप बोलते हैं, इसको एक्चुअली हैबिचुअल टेंस कहा जाता है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की आदत के बारे में बात करते हैं। आदत जब भी आप किसी की बताते हैं तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब टेंस में कुछ खास ऐसा नहीं है जो कि टिपिकल हो, दैट्स वेरी सिंपल। लेट्स चेक। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिन सिचुएशंस के अंतर्गत हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेली, कोई व्यक्ति रोजाना क्या क्या काम करता है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एवरीडे, समटाइम्स, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्राकृतिक मतलब आदतन क्या क्या करते हैं आप। जैसे कविता 4 दिन में एक बार मंदिर जाती है, या साल में मेरी मॉम एक बार करवा चौथ का व्रत रखती है, या मैं हर साल दिवाली मनाता हूं, ये मेरी आदत में है, ये मेरा हैबिचुअल काम है, मैं हर साल मनाता हूं। डेली जरूर नहीं कोई काम आप डेली करें तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप साल में एक बार भी उस काम को कर रहे हैं, 10 साल में एक बार भी अगर रेगुलर उस काम को कर रहे हैं, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार कोई काम करते हैं, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना सिंपल है वो देखिएगा आप। सो सिंपल, यानी कि जब आप रोजाना हैबिचुअली अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं या किसी व्यक्ति की आदत को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी की प्रकृति को प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी मम्मी क्या करती है, मेरे पापा क्या करते हैं, राहुल क्या करता है, मैं क्या करता हूं, हम सब क्या करते हैं, ये पंखा क्या करता है, या कोई प्राणी क्या काम करता है हैबिचुअली, ये सब बताने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस काम को आप उस सब्जेक्ट के साथ जोड़ दीजिएगा जो उस काम को करता है। जैसे सपोज कीजिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। किसकी बात करेंगे? एक्शन। एक्शन यानी वर्ब, जिसको आप वर्ब कहते हैं उसको हम एक्शन बोलते हैं, राइट। अब याद रखिएगा, वर्ब ही एक्शन है, एक्शन ही वर्ब है। एक्शन मतलब वो काम जो आप करते हैं। अब आपको ये देखना है कि मैं हैबिचुअली कौन कौन से काम करता हूं, उनकी एक बार आप लिस्ट बना लीजिए, राइट और नॉट, और फिर वो काम कौन करता है उसको उसके साथ जोड़ दीजिएगा, आपका सेंटेंस बन गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना टिपिकल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सिंपली सपोज कीजिए मैं हूं यहां पर, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मुझे इंग्लिश बोलने की इंग्लिश आनी चाहिए, स्पीक इंग्लिश। अब आई को उसके साथ जोड़ दीजिएगा, आई स्पीक इंग्लिश, बन गया सेंटेंस। वेरी सिंपल, राइट। मैं खेलता हूं, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं, मेरे साथ जोड़ दीजिएगा, आई प्ले। आप खेलते हैं, यू प्ले। देखिएगा, समझते हैं, लेट्स चेक इट। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझते हैं। यहां पर सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, हियर इज अ सब्जेक्ट, यहां पर एक सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, डूअर मतलब कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, और एक्शन का मतलब वो कार्य जो उसके द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सब्जेक्ट के साथ एक्शन यानी वो कार्य जोड़ दीजिए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। जैसे कि स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलना होता है, ओके। मैं इंग्लिश बोलता हूं, मुझे सेंटेंस बनाना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पर आई ऐड करना है और सेंटेंस बन गया, आई स्पीक इंग्लिश। आगे आप डेली यूज करें, एवरीडे यूज करें, कुछ भी यूज कीजिए, आई स्पीक इंग्लिश डेली या एवरीडे। मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, यहां पर आपको चाय पीने की इंग्लिश आनी चाहिए बस। और चाय पीने को बोलते हैं टेक टी, तो आपने अपने साथ यहां पर आई ऐड कर दिया, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। गेट रेडी फॉर क्लास, हम क्लास के लिए तैयार होते हैं, हम सब, सर हम क्लास के लिए तैयार होते हैं। तैयार होने का इंग्लिश आना चाहिए गेट रेडी, किसके लिए? फॉर क्लास। गेट रेडी फॉर क्लास, यहां पर आ गया गेट रेडी फॉर क्लास, मतलब क्लास के लिए तैयार होना। होता कौन है? हम, यानी कि आपको सिर्फ वी से इसको जोड़ देना है। टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो आप जानते हैं, ओके। इसके आगे टेक मैंने लगाना भूल गया, यहां टेक आप लगा लीजिएगा। टेक या हैव ब्रेकफास्ट, याद रखिएगा, टेक या हैव ब्रेकफास्ट, इसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट लेना या ब्रेकफास्ट खाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कौन खाते हैं सर? ये सब ब्रेकफास्ट खाते हैं सर, वे ब्रेकफास्ट खाते हैं, वे मतलब दे, वे ब्रेकफास्ट लेते हैं। अब ब्रेकफास्ट लेने को इंग्लिश में आपको बोलना आना चाहिए, ब्रेकफास्ट लेना, टेक ब्रेकफास्ट, एम आई राइट। दे के साथ जोड़ दीजिएगा और सेंटेंस बनेगा दे टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे।
और सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। कोई ज्यादा ग्रामेटिकल फंडामेंटल्स में फंसने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल, खेलते कूदते अपनी बातों को आप रख सकते हैं। मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन कामों को बोलने के लिए सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस फॉर्मूले को यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ एक्शन को ऐड करना है, और एक्शन वही होते हैं जो आप करते हैं दिन भर। चाय पीना एक एक्शन है, खेलना एक एक्शन है, जाना आना उठना बैठना लड़ना झगड़ना गाली देना, ये सब एक्शन ही है। बस इनको जोड़ते जाओ। अब इनकी इंग्लिश आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी, वो ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एक्शन। मैं टेंपल जाता हूं, या मैं कह दूं कि मेरी मॉम टेंपल जाती है। एक मिनट के लिए मैंने बोला मेरी मॉम टेंपल जाती है, तो टेंपल जाने की इंग्लिश आपको यहां पर सीखनी है या फिर आपको आनी चाहिए, गो टू टेंपल। और आपने यहां पर माई मॉम लिख दिया, माई मॉम गो टू टेंपल। थोड़ा सा यहां पर एक चेंज करना पड़ेगा मुझे। माई मॉम सिंगुलर है, इसलिए मुझे गो की जगह गोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माई मॉम गोज टू टेंपल एवरी डे, डेली या वंस इन अ वीक। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, सर ये चेंज कैसे, ये ऐसे या ईएस क्यों आया? इसका जवाब हम आगे लेते हैं। आई होप कि यहां तक का सेक्शन आपको क्लियर हो गया कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उस काम के साथ अपने आप को जोड़ दीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा मैं क्या करता हूं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके उस सवाल का जवाब, मेरी मदर टेंपल जाती है, माय मदर गोज टू टेंपल क्यों किया, उस सवाल का जवाब आपका यहां आ रहा है। ध्यान से देखिएगा आप इसको। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। कोई सा भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, उसके साथ आने वाली वर्ब यानी एक्शन सिंपल आता है, उसमें एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं आएगा। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो और बॉयज गो। इज दैट क्लियर? यहां मैंने गो से आपको समझाया, आप यहां पर प्ले जंप कुछ भी कर सकते हैं। एनी एक्शन यू कैन ऐड ओवर हियर। आप यहां कोई सा भी एक्शन ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर इसी की जगह सिंगुलर होता, अगर इसी की जगह सिंगुलर होता तो आप लोग क्या करते? ही, देखिए यहां पर ही, शी, इट, नेम, एवरीवन, एवरीडे, एवरीबॉडी और नो वन और नोबडी, समबडी, समवन, ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होते तो आप यहां पर क्या करते? एक्शन के साथ में क्या लगाते? एस या ईएस, यानी कि आप वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते। वही मैंने किया था। माई मदर गोज टू टेंपल। अब शायद आपको सवाल का जवाब मिल गया कि सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब में आपको एस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने वहां पर गो किया था तो यहां पर क्या हो जाएगा? गोज। प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेज। कुक्स, कुक की जगह क्या हो जाएगा? कुक्स। तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना। वो कब होगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात करें। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसमें एस या ईएस का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में आप ऐड करेंगे। राइट? आप देखते हैं कुछ प्लूरल के एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अब देखिए यहां पर आई रिस्पेक्ट आ रहा है। आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, मैं बड़ों का सम्मान करता हूं। वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। यू किल द टाइम, तुम टाइम पास करते हो यार हमेशा। तो टाइम पास करने की इंग्लिश आ गई, यू से जोड़ा और सेंटेंस बन गया, तुम तो टाइम पास करते हो। यू किल द टाइम, कितना अच्छा सेंटेंस बना हमारा। वो भी बड़े सिंपल तरीके से, कुछ नहीं किया मैंने। किल द टाइम मैंने सीख लिया और यू को ऐड कर दिया। यू किल द टाइम, आई मत जोड़ना ना, अपनी बुराई मत करना। दे मेस अप द टाइम, मेस अप द टाइम का मतलब होता है टाइम को खराब करना। राइट? वे लोग टाइम मेसअप करते हैं हमेशा। बॉयज शाउट इन द क्लास, लड़के सर क्लास में शाउट करते हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं किसी भी वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्लेन वर्ब का मैंने इस्तेमाल यहां पर किया हुआ है। अब देखिए सिंगुलर में आप देखेंगे शी गोज, आ रहा है ना, शी गोज टू स्कूल डेली, यानी बात वही है। सिंपल और सिंगुलर और प्लूरल में कोई खास अंतर नहीं है। ओनली अंतर इतना सा आ रहा है कि इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल हम लोग करते आ रहे हैं वर्ब में, बाकी सब सेम रहेगा। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी लाइक्स टू डांस, वो डांस करना पसंद करती है। इट वर्क्स वेरी वेल, ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्या काम करता है अच्छे से?
आपका उपकरण जो आपने परचेज किया है, राइट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु के लिए हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि मेरा मोबाइल अच्छा काम करता है, मेरा टैप रिकॉर्डर अच्छा काम करता है, इट वर्क्स वेरी वेल, ये बहुत अच्छा काम करता है, इट्स वेरी गुड कंपनी, राइट। कविता ड्राइव्स अ कार, कविता ड्राइव्स अ कार, कविता ड्राइव अ कार नहीं आएगा, राइट और नॉट। एवरीवन, एवरीबॉडी, जनरली एवरीवन, एवरीबॉडी जब हम बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि यार एवरीबॉडी तो बहुत सारे हो गए, हर व्यक्ति हो गया, ये प्लूरल नहीं होता है। एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, ये सिंगुलर होते हैं, राइट और नॉट। जिसमें वन और एवरी लग जाता है वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, राइट। सो ये हो गया आपका सिंगुलर वाला। तो सिंगुलर होने की स्थिति में आप लोग एस या ईएस का इस्तेमाल वर्ब के साथ यानी एक्शन के साथ करेंगे, राइट। एंड होप कि आपका ये एफर्मेटिव पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में भी कुछ खास ऐसा नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना है। प्लूरल के साथ आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि सिंगुलर के साथ डू की जगह डज नॉट का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जब आप प्लूरल के साथ में कोई सेंटेंस बना रहे हैं, राइट, तो डू नॉट का इस्तेमाल होकर के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज यहां पर करेंगे। लेकिन जब आप सिंगुलर के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो डज नॉट आप यहां लगाएंगे। डू में एस या ईएस लग गया, देखो यहां डू था, यहां मैंने एस या ईएस डू के साथ ही लगा दिया। अब मुझे वर्ब में यानी एक्शन में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने एफर्मेटिव में लगाया था। एम राइट। अब यहां पर वर्ब एकदम सिंपल हो जाएगी, एम राइट, क्योंकि मैंने एस या ईएस का इस्तेमाल डू के साथ ही कर लिया है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो आई डू नॉट स्पीक इल, मैं बुरा नहीं बोलता हूं, मैं गलत नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता हूं। लेकिन यही बात मैं अगर कविता की करूं तो कविता यानी शी, एक ही बात है। कविता डजंट लाइक, यहां लाइक्स मत करना गलती से भी। कविता डजंट लाइक आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम पसंद नहीं करती है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक केयर ऑफ इट डियर फ्रेंड्स। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा। यहां पर सेंटेंस को देखकर पता है ही डजंट, डज क्यों आया, क्योंकि यहां ही है। ही डजंट रिस्पेक्ट, आप देखिए यहां पर ही है फिर भी रिस्पेक्ट आ रहा है, जबकि हमने एफर्मेटिव में क्या रिस्पेक्ट किया था। पर यहां रिस्पेक्ट क्यों आया, क्योंकि यहां एस या ईएस ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो दो बार यूज नहीं करेंगे। He doesn't respect elders. We don't, यहां कोई मतलब ही नहीं किसी चीज का। We don't speak English, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। She doesn't kill the time, वो टाइम किल नहीं करती है, वो टाइम पास नहीं करती है। She is very sincere student. They don't mess up the time, वो टाइम मैस अप नहीं करते हैं, वो समय खराब नहीं करते हैं, because time is gold, time is money. Nobody shouts. अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह आई कि सर ये कहां से आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि nobody सिंगुलर है और यहां मैंने डज नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है। ये डायरेक्ट नेगेटिव है, इसको डायरेक्ट नेगेटिव कहा जाता है। ऐसा नेगेटिव जिसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट नेगेटिव है, इसलिए पूरा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। इसमें मैंने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये नेगेटिव है क्योंकि यहां डज नॉट नहीं आया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, एस या ईएस लगाना पड़ा। नोबडी शाउट्स इन द क्लास, सर क्लास में कोई नहीं चिल्लाता है, कोई आवाज नहीं करता है। अब आप बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी ऐसा इंटरोगेटिव जो नेगेटिव भी होता है। क्या आप चाय नहीं पीते हैं, क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, क्या आप खाना नहीं खाते हैं, क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं, क्या आप दूसरों के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। इस तरह के कई सारे वाक्य हम लोग बोलते हैं। ऐसे में क्वेश्चन के साथ नेगेटिव का इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे, जैसे डू यू नॉट एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब होता है, क्या आप ये काम नहीं करते हैं। डू यू नॉट टेक आमंड, क्या आप बादाम नहीं खाते हैं। डू यू नॉट प्रैक्टिस डेली, क्या आप रोजाना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका बोलने का जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसको एक अलग और तरीके से बोल सकते हैं।
इंटरोगेटिव नेगेटिव को आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, डोंट यू एक्शन, डोंट यू एक्शन, यानी कि इस तरीके को छोड़ करके आप इसको भी अपना सकते हैं। यह बड़ा आसान तरीका है, बहुत इजीली आप बोल सकते हैं, डोंट यू लाई, क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं। डोंट यू कमिट मिस्टेक, क्या आप गलतियां नहीं करते हैं। डोंट यू यूज मोबाइल फोन, क्या आप मोबाइल फोन यूज नहीं करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया है। डोंट यू ड्रिंक मिल्क, क्या आप मिल्क ड्रिंक नहीं करते हैं। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की, ये नेगेटिव इंटरनेगेटिव हो गया आपका, डू यू, नॉट और पस्पो ऑफ द वर्ब। लेकिन अगर आपको सिंपली क्वेश्चन करना है, सर मुझे नोट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बस नोट हटा दीजिएगा, आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। जहां जहां भी नोट है उसको हटाते जाओ और आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। इट विल बी सिंपल अफर्मेटिव, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हैं। डू यू गेट अप या वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। चलिएगा, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब हम सिंपल देखिए, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के क्वेश्चंस में एक साथ लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछते हैं, आप रोजाना क्या करते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। क्या आपकी मॉम खाना पकाती है। क्या आपकी सिस्टर कॉलेज जाती हैं। क्या आप रोजाना नहाते हैं। क्या आप टाइम पास करते हैं। क्या आप सिनेमा जाते हैं, या क्या आप मूवी देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी की हैबिट के बारे में कोई बात कर रहा है, उसकी आदत को लेकर क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन बनाने का एक फॉर्मूला होगा, डू यू प्लस वर्ब। यानी कि प्लूरल है तो आपको डू यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर सिंगुलर है तो डज और प्लस सिंगुलर, और इसके साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आई। याद रखिएगा आप लोग, डू यू गो, डज शी गो, यहां क्लियर याद रखना, डू यू गो, डज शी गो, यानी कि यहां पर शी है इसलिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, डज का इस्तेमाल किया। यहां पर क्या है, यू, इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, डू का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेकर के आते हैं, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, टू या डज। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू और इसके बाद आपका एक्शन। डू यू मग अप इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश रटते हैं। मग अप का मतलब होता है रटना। आप लोग रटते हैं तो आप कह सकते हैं आई मग अप इंग्लिश। डू यू मग अप इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश मग अप करते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर मैं इसको आपके बारे में ना पूछकर बोलूं, आपकी सिस्टर के बारे में, क्या आपकी सिस्टर खाना पकाती है, तो डज योर सिस्टर कुक फूड, या कुक्स फूड नहीं होगा। क्या आपकी सिस्टर इंग्लिश रटती है, तो डज शी मग अप इंग्लिश। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डू यू मग अप और डज शी मग अप में कोई खास अंतर नहीं आ रहा, केवल डू यहां पर है, यहां पर डज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो प्लूरल के साथ डू का और सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है आपका, डू देन सब्जेक्ट देन वर्ब, डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब इन सिंगुलर। एम आई राइट। सी, क्या वे इडियट बॉक्स देखते हैं, डू दे वॉच इडियट बॉक्स। यहां पर इडियट बॉक्स का मतलब होता है टीवी, मूर्खों का डिब्बा, एंड टीवी जनरली मूर्ख ही बनाती है लोगों को। तो डू दे वॉच इडियट बॉक्स, क्या वो इडियट बॉक्स देखते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं। अगर मैं यहां पर आपकी मॉम की बात करूं तो यहां शी की जगह क्या हो जाएगा, योर मॉम, जो कि सिंगुलर है। मम्मी सबकी एक ही होती है, राइट और नॉट। बड़ी मम्मी छोटी मम्मी नहीं, मैं रियल मम्मी की बात कर रहा हूं। तो क्या आपकी रियल मम्मी मतलब टीवी देखती है। अगर मुझे पूछना है, आपकी मम्मी की आदत पूछनी है, तो कैसे बोलेंगे, डज योर मॉम वॉच इडियट बॉक्स, क्या आपकी मॉम टीवी देखती है। इस तरह से आप लोग इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन करें, डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। क्या आप खाना पकाते हैं, डू यू कुक फूड। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी मॉम राजस्थानी भाषा बोलती है, डज योर मॉम स्पीक
राजस्थानी। क्या आपके पापा पढ़ाते हैं? डज योर फादर टीच? राइट। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी की आदत के बारे में, किसी की प्रकृति के बारे में, डू डज से विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अ कंप्लीट कंक्लूजन in a structural based method, and I hope this method will help you people speaking present indefinite sentences and habitual sentences. Thank you very much.